हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्या क्लासेस टीचिंग एंड कुकिंग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आज है संडे और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सैटरडे संडे मैं केवल खाने की वीडियो ही डालूंगी, खाना बनाने की, खाने की नहीं। खाएंगे तो आप बनाने के बाद। तो अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ ना, पहले मिल्क मैंने लिया है, इसको मुझे अच्छे से पकाना है, कंडेंस मिल्क कर देना है इसको। तो मुझे खोया तैयार करना है यहाँ पे। हाँ, तो मैं खोया घर ही पे बना लेती हूँ क्योंकि वो मुझे ज़्यादा सूटेबल लगता है। बाहर के खोए में कभी कभी मिक्स रहता है कुछ भी, वो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो मैं यहाँ खोया खुद बना लेते हैं। फिर हमें मैदा लेना है। अभी मैदे के साथ मैंने थोड़ा सा वीट का आटा भी यूज़ किया है। अगर आपको क्रिस्पीनेस चाहिए तो आप यहाँ पे वीट फ्लावर ना यूज़ करके, और हाँ, ये जो घी मैं यूज़ कर रही हूँ ना, आप घी का अमाउंट ज़्यादा रखेंगे अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पीनेस चाहिए होगी। तो हमें मैदा लेना है और थोड़ा सा वीट फ्लावर भी लेना है और इसको मिक्स कर देना है अच्छे से। और फिर हमने यहाँ पे जो घी का मोयन दिया है, इससे क्या होगा ना, क्रिस्पीनेस ज़्यादा होगी जब आप बनाओगे। अच्छा, आपको थोड़ा सोच रहे होगे ये बना क्या रही हैं, ये तो दूध उबाला है और आटा भी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बना क्या रहे हैं, ये होली में बन क्या रहा है भाई। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम यहाँ पे लौंग लत्ता बना रहे हैं, ठीक है ना। लौंग लत्ता, हाँ एग्जैक्टली, ये मैंने बनारस में खाया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और वैसे तो ये बंगाली डिश है। अब यहाँ पे जो हम मोयन कर रहे थे आटा, आप देख रहे हो इसके जो छोटे छोटे गोले टाइप में है ना, वो बनने लग गए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अब ये आटे को गूँथने लायक आटा हो चुका है। अब हम इसे गूँथना शुरू करते हैं। पानी बहुत ही आपको कम अमाउंट से शुरू करना है, बिकॉज़ पहले ही अगर आटा गीला हो गया ना तो हमारा जो फ्लेवर है वो अच्छा नहीं आएगा और आटा फट जाएगा बार बार। तो आप धीरे धीरे ही इसमें पानी ऐड करते जाओगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, होली का त्यौहार है तो कुछ ना कुछ तो मीठा बनना ही चाहिए। उधर देखो, मिल्क मैंने बॉईल होने के लिए रखा है, लेकिन मिल्क का जो टेम्परेचर है, जो फ्लेम है, मैंने वो स्लो कर रखी है, क्योंकि स्लो करने से क्या होगा ना कि मेरा कई काम एक साथ हो जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा ना, मुझे एक लगातार चलाना पड़ेगा। तो अगर आपने आटे वाला काम पहले कर लिया है तो आप आराम से हाई फ्लेम पे मिल्क को पका सकते हो, खोया बना सकते हो। अदरवाइज़ आप मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हो। मैंने मार्केट से नहीं लिया, इस वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा इस रेसिपी में। अदरवाइज़ ये 15-20 मिनट्स की रेसिपी है। अब हम क्या करेंगे, साइड में हमें चाशनी भी रेडी कर लेनी है, क्योंकि लौंग लत्ता में चाशनी भी पड़ती है। तो ये जैसा कि हमारा आटा है वो अच्छे से हमने गूँथ लिया है, ये इसकी बॉल बननी शुरू हो गई है। अब हम इसको क्या करेंगे ना, साइड में ढक कर के रख देंगे। खुला मत रखना, खुला रखने से क्या होगा ना, ये आटा टाइट हो जाएगा और अच्छा जो हमें लौंग लता चाहिए वो नहीं बन पाएगा। तो हम इसको ढक देते हैं और ढक के कर देते हैं साइड। नेक्स्ट काम है हमारा चाशनी बनाने का। तो चाशनी बनाने के लिए हमने ली है जो एक कटोरी से जितना मैंने फ्लोर लिया था, आटा लिया था, उतना ही मैं चीनी लेती हूँ। और थोड़ा सा मैं हल्का सा ज़्यादा भी करूँगी, क्योंकि मुझे कम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो नहीं चाहिए, बट हाँ, चाशनी इतनी चाहिए कि मेरे जितने भी लौंग लत्ते बनेंगे वो सारे के सारे उसमें भीग जाएँ, अच्छे से पोर हो जाए। तो नेक्स्ट देख रहे हैं आप चीनी का अमाउंट कितना है। तो हमने इसको ऐड कर दिया, और जितनी चीनी होती है ना उसका हाफ़ हमें पानी लेना होता है, ठीक है ना। जितनी चीनी आप ऐड करोगे उसका हाफ़ आप पानी लोगे, बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। और चाशनी भी हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी है, चाशनी भी हमें 2-3 उबाल आने के बाद बंद कर देना है। बस हल्का सा चिपचिपापन आ जाए, और बहुत ही हमें तार वार नहीं देखने, एक तार 2 तार ये सब नहीं करना है। तो देखो मैं कैसे मल्टीटास्किंग वाला काम कर रही हूँ। अब मैंने नोटिस किया, जब मैं क्लॉकवाइज़ घुमा रही थी तो एक साइड मेरा एंटी क्लॉकवाइज़ जा रहा था, एक साइड क्लॉकवाइज़ जा रहा था। तो मैंने थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ किया तो दोनों साइड मेरा क्लॉकवाइज़ होना शुरू हो गया था। बट मैंने कहा नहीं, इतना रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर इससे मैं जली ना तो सारे स्टंट धरे के धरे रह जाएंगे। तो अब नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, आज सुबह क्या हुआ कि मेरे जो फूफा जी हैं उन्होंने एक खुद का गाया हुआ गाना भेजा, और वो इतना अच्छा था। वो हमारी यूपी की जो टोन है उसमें था। मैं अभी, अगर आपको पसंद आए तो मैं ये गाना ऐड कर देती हूँ यहाँ पे, आप सुन सकते हो। बिलीव मी, बहुत ही अच्छा गाना है, ठीक है ना। इससे आपको अपने घर की याद ना आ गई तो कहना।
और हाँ, ये तब तक होता रहेगा तो आपके लिए मैं गाना लगा देती हूँ। और अगर आप चाहो ना तो चाशनी में थोड़ा सा कलर भी ऐड कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो। नहीं इच्छा है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई लोग, मेरा तो थोड़ा सा था तो मैंने ऐड कर दिया। और ये अभी हमें खोया अच्छे से पकाना है, सूखा सूखा ड्राई कर लेना है। तो चलिए, अंजलि सिंह की साइड से आपके लिए गाना प्रस्तुत है फ्रॉम माय फूफा जी। ऑडियो वीडियो। लागे फागुन का महीना आ गए, थोड़ी हुई गए, मच गए हाटे बाट मोहल्ला जोरा जोरी, बदमाशी थोड़ी थोड़ी हुई गए। होली जलवे वाली रात ते शुरू होई गवा पंगा, हर छपरा फूकी दीन चौधी का हुए लाग हुड़दंगा। लल्लू नौआ की कुर्सी बेंच लई लरी कवान करिए, अगल बगल के लकड़ी फाटा जौआ गोलई बन गे। ये दुई पार्टी माँ मच गए फौरन झक झोरी, बदमाशी थोड़ी थोड़ी हुई गए। लागे फागुन का महीना आ गए होरी, बदमाशी थोड़ी थोड़ी हुई गए। तो होत भोरारे शुरू होई गवा गली गली रम झल्ला हो, पकड़ी पकड़ी मुँह रंग डारे ना छाणे को कतल्ला हो। जला मोबियल इंजन वाला कचरा माटी क्या ले, नाप दान की नरिया मैया यही का वही काट्याले। लोटी रहे हैं लड़का जैसे लौटे सोरी, बदमाशी थोड़ी थोड़ी हुई गए। लागे फागुन का महीना आ गए होरी, बदमाशी थोड़ी थोड़ी हुई गए। अरे ढली दोपहरी फागु शुरू भय ढाल मंजीरा बाजाओ, खाए की पुड़िया ऊपर तू किसी भांग पिए नर का जाओ। वही माँ बीरा दाबे दाबे जान पिए ठंडाई, पूरे गांव के ठेलुहा घूमे दुई दुई चिलम चढ़ाई। और करें गजवाधर कमला का कीते बरजोरी, बदमाशी थोड़ी थोड़ी हुई गए। लागे फागुन का महीना आ गए होरी, बदमाशी थोड़ी थोड़ी हुई गए। घर मारवावे धुआवे लड़का मांगे रंग पिचकारी, गुजिया पापड़ के चक्कर माँ खाली जेब बिचारी। कहें घर तीन गुल्लू के पापा सबकी भाजी लाओ, हम हूँ कहा कि सुन लियो मम्मी भ्याजा मोरन खाओ। ओ हमका काटी कूट के छम्बो राम कटोरी, बदनामी तोरी तोरी हुई गए। लागे फागुन का महीना आ गए होरी, बदनामी तोरी तोरी हुई गए। अपनी लोटस विद्यालय की है पहली होरी, मुँह मा रंग कपड़ा माँ स्याही डारो को न बोली। त्रिभुवन मोहन लाल गिरीश का पूरा पूरा रंग दो, जितना पढ़वे माँ कूटनी है बदला आपन लई लो। और बिटिया मैडम या को बचे न कोरी कोरी, बदनामी थोड़ी थोड़ी हुई गए। लागे फागुन का महीना आ गए होरी, बदनामी थोड़ी थोड़ी हुई गए। कृपा की माँ तुषार दे विद्यालय माँ हमरे, संकट बड़ा घना है टारो चरण परी हम तुमरे। अपने मन का भेद भाव सब ई हो रिन माजारो, कैसे होई पढ़ाई चौकस नई नई रीति सचारो। खुल जाए नए सत्र माँ एडमिशन कै बोरी, बदमाशी थोड़ी थोड़ी हुई गए। लागे फागुन का महीना आ गए होरी,
बदमाशी थोड़ी थोड़ी होई गए, मच गए हाटे बाट मोहल्ला जोरी जोरी, बदमाशी थोड़ी थोड़ी होई गए। देखो भाई, जो यूपी से है उसको तो क्या ही अच्छा लगा होगा ये गाना। ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि गाँव में गाने गौनई है, ये गौनई जो गाँव में गाई जाती है, बहुत सारे लोग इकट्ठा बैठते हैं तो उसको हमारे यहाँ तो फाग भी होती है। तो फूफा जी ने तो एकदम होली पे चार चांद लगा दिए हैं। फूफा जी कसम से आप बहुत अच्छा गाते हो। और चलो वापस आते हैं। तो हमने यहाँ पे चाशनी जो बनाई थी वो हमने अलग कर ली है, क्योंकि हमें उस कढ़ाई का काम है, इस वजह से हमें इधर से उधर करना पड़ रहा है। फिर हमने इस कढ़ाई को थोड़ा साफ़ कर लिया है पानी से अच्छे से, क्योंकि इसके बाद हमें इसमें मैंने देखो सरसों का तेल यूज़ किया है, आप चाहो तो रिफ़ाइंड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं थोड़ा सरसों का तेल ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कम ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। तो जब भी करते हैं वो सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लिवर के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं करता है, बट रिफाइंड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो आई एम यूजिंग दिस मस्टर्ड ऑयल नाउ। अभी जो हमने आटा बनाया था उसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और टुकड़े करने के बाद हम इनको बेलेंगे। हमें बेलना है इनको, और वो बेलने के बाद इनको हमें लौंग लत्ता की शेप भी देनी है। तो मैंने गलती क्या की थी कि मैंने इसको ऐसे ही खुले में रख दिया था, तो आप ऐसी गलती मत करना। अगर आप लोइयाँ निकालते हो तो उसके बाद अब इसको ढक कर ही रखना, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास क्या है ना कि अगर मम्मी अभी यहाँ पे होती, मम्मी तो अभी घर पे है, तो अगर मम्मी होती तो वो साइड में जल्दी जल्दी से करवा लेते हैं, बट अभी हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम लग गया इसमें। तो आप ऐसे साइड में मत रख देना, आप इसको ढक कर रखना, साइड में ही रखना बट ढक कर रखना, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आप अगर चाहो तो थोड़ा सा इसमें यूज़ कर सकते हो घी, या फिर कुछ बेलन में लगा लेना, ताकि, क्योंकि हमें यहाँ परथन का इस्तेमाल नहीं करना है, आटे का इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे कई सारी जो लोइयाँ थी उनको बेल लिया अच्छे से। और अब आते हैं मेन भराई करने की बात आते हैं। तो हमें क्या करना है, अच्छा आपको पता है सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है वो कौन सी है? अभी ये तो पता ही होना चाहिए, अपना इंडिया, महान इंडिया है। और कौन हो सकता है? और दूसरे नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। खैर हम कंज्यूमर भी बहुत बड़े वाले हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर तो हैं ही। हाँ, तो अभी क्या करते हैं, हमने जो इसमें बनाया उसमें मैंने थोड़ी किशमिश भी ऐड कर दी है। आप चाहो तो काजू वगैरह भी बहुत बारीक काट कर इस खोए में ऐड कर सकते हो, उसका भी टेस्ट अच्छा आता है। तो नेक्स्ट हम भरने की बात करते हैं यहाँ पे। तो जो हमने लोई बनाई, जो हमने बेला है, उसको हम पहले थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा ही, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, थोड़े ही खोए का इस्तेमाल करना है। और पानी से ऐसे आपको इनको टैप कर देना है बार बार, ताकि अच्छे से चिपक जाए। और ये घुमाया, ये लगाया। और एक लौंग चाहिए हमें, क्योंकि लौंग लगता है तो वो लौंग वाला तो चाहिए। और चाशनी में क्योंकि मैंने एक लौंग भी ऐड करी थी, और साथ के साथ थोड़ा सा मैंने उसमें इलायची पाउडर भी डाला था, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये लौंग लत्ता आखिरकार बन के तैयार हो गया है। हमारी शेप ऐसे ही हमें 3-4 बना लेने हैं, ताकि एक साथ हम निकाल सकें इसको, ठीक है ना। तो बहुत ईजी है बीच में रखने का, और एक साइड उठाने का और उसको रखने का, फिर उसके ऊपर दूसरा वाला चिपका देने का, और फिर टैप टैप टैप, और पीछे रखने का, और उसके बाद पीछे लगाने का पानी, और उसके बाद यहाँ पे लौंग लत्ता बनाने के लिए लौंग को चिपका देने का। लौंग चिपकाने से मुझे तो ऐसा रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आ रही थी, वाह मैंने क्या ही बना दिया। ठीक है, तो अभी ये थर्ड बना लेते हैं। तो 3-3 का एक बार में निकालेंगे हम। हाँ, और अगर आपको मेरे बनाए गए मेथड्स और बनाए गए रेसिपीज़ आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई है तो कमेंट सेक्शन में वो आप बता भी सकते हैं, मैं उसको भी आपके सजेशन के तौर पे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो मस्टर्ड ऑयल है वो अच्छे से हीट हो चुका है। हमें फ्लेम देखो, हमने लो ही रखी है, फ्लेम बहुत हाई नहीं की है, क्योंकि काफ़ी देर से हीट हो रहा था ऑलरेडी। अब यहाँ पे हमें वेट करना है, थोड़े से ये ब्राउन कलर होने लग जाए तो इनको हमें पलट देना है, और अल्टा पल्टी करके देखते रहना है लगातार कि ये ब्राउन हो रहे हैं या जल तो नहीं रहे हैं, क्योंकि जलाना नहीं है। आपको मैंने पहले बताया ना, जलाने से टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाएंगे और फिर वो मज़ा नहीं आएगी, फिर हमें लगेगा हम क्या ही खा रहे हैं, क्यों ही इतना टाइम वेस्ट किया हमने यहाँ पे।
तो वो नहीं करना है, हमें ध्यान देते रहना है, क्योंकि देखो मेरी तो आदत हो गई है, तो मैं इधर का भी देखती रहती हूँ, उधर का भी देखती रहती हूँ। और एक्चुअली मेरी ही नहीं, जितने भी लोग खाना बनाते हैं और 2 तरीके 3 तरीके 4 तरीके काम एक साथ करते हैं, उनकी आदत पड़ ही जाती है, क्योंकि टाइम पे काम भी कंप्लीट करना होता है और काम भी कंप्लीट करना होता है, टाइम पे करना होता है, बहुत सारे काम कंप्लीट करने होते हैं। तो एक साइड में मैं लौंग लत्ता बनाती ही जा रही हूँ, जो मुझे यहाँ पे फ्राई करना है, और यहाँ पे इसको मैं फ्राई भी कर रही हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो। बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है, क्योंकि मुझे मावा जो खोया था वो मैंने यहाँ पे बनाया, इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लगा। अदरवाइज़ तो आपको पता है, खोए को रखने का और भरने का और बस फ्राई कर देने का। चाशनी आपको बहुत ही ईजी है, क्योंकि आपको तार का वेट तो करना नहीं है, तो बहुत ही आसान तरीके। तो ये लगभग फ्राई हो चुके हैं, हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। और जो हमारे पास नेक्स्ट लौंग लत्ता है, क्योंकि मैं बात करने में बिज़ी हो गई और यहाँ पे रह गया, तो 2 ही बने हैं। धीरे धीरे हम इनको जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पे देख रहे हो आप, चाशनी जो मैंने रखी थी उस पर डालना शुरू कर दी, बट चाशनी क्या है ना, ऊपर तक आ नहीं रही है। तो फिर क्योंकि चाशनी का अमाउंट मैंने कम ही रखा है, लौंग लत्ता भी कम है और खाने वाले भी कम हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा कम ज़्यादा करने के लिए, शेप थोड़ी अच्छे करने के लिए मैंने क्या किया ना, एक बाउल में इसको डाल दिया है। अभी बाउल में रखने से क्या होगा, चाशनी ऊपर तक आ जाएगी। तो अभी इसको फ्राई करते हैं। चलो भाई, 2 और लौंग लत्ते तैयार हो गए हैं चाशनी में जाने के लिए, तो हमें निकालना है और चाशनी में पोर कर देना है। और आपको पता है चाशनी इतनी जल्दी अंदर क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि चाशनी है थोड़ी सी थिक, और जितने भी थिक लिक्विड्स होते हैं या थिक फ्लूइड होते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं जल्दी कर पाते हैं किसी भी सॉलिड शेप, सॉलिड सब्सटेंस को। तो अभी हम इनको थोड़ी देर डाल के हमें रखना पड़ेगा उसी के अंदर। और जब आपको लगता है कि नहीं अभी ठीक है, ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो हम उसको बाहर भी, चाशनी में हर टाइम नहीं रखना है, बाहर निकाल लेना है, क्योंकि लौंग लत्ता जो होता है ना, वो गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो मुझे तो ऐसा ही पसंद है और मेरे घर में भी सबको ऐसे ही पसंद है। तो मैं तो रखने के बाद थोड़ी देर बाद हटा दूँगी, और मुझे जब करना होगा, मुझे जब खाना होगा या खिलाना होगा, तब मैं हल्का सा इसको गरम कर दूँगी चाशनी को, और उसके बाद उसमें डिप करके निकाल दूँगी, तो वो भी मेरे लिए ईज़ी पड़ेगा। अब नेक्स्ट हमारा 3rd राउंड शुरू हो चुका है लौंग लत्ते का। ये लौंग लत्ता भी परेशान हो गया होगा, ये कितना बना रही है मुझे। अब तीसरे टाइम, ये जो चौथा मैंने अभी बेलना शुरू किया है ना, इसमें मैं थोड़ा शेप अलग रखना चाहूँगी, क्योंकि शेप भी बहुत मैटर करता है जब आप खाते हो ना इसको। तो जो शेप आता है, जो प्रेजेंटेशन आती है, दैट्स मैटर अ लॉट। तो हम पहले क्या करते हैं, अभी तक तो मैंने लौंग का इस्तेमाल किया था। अभी देखो, ये स्टंट तुम्हें नहीं करना है, आप या आपको नहीं करना है। ये स्टंट अगर आप करोगे तो हो सकता है आपके हाथों में चोट आ जाए, तो अभी जलने वाला नहीं है, बड़ा आराम से करना। प्रो लोगों को ये काम करने देना, अगर आपको लगता है कि अगर आपको ये हाथ से टच वच नहीं करना, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम जैसा कि मैंने ये आप शेप दिख रहे हो, ये कुछ अलग है, तो इस शेप का भी बना सकते हैं। बीच में आपको, सबसे बीच में मावा रखना है, मावा मतलब खोया रखना है, और उसके बाद दोनों साइड से जैसे हम रैप कर रहे थे वैसे ही करना है, हमें अलग तरीके से नहीं करना है। बट हमें क्या करना है, लास्ट में हमें बस घुमा देना है अच्छे से, और बीच में गैप रखना है ताकि वो आराम से रैप हो जाए, ठीक है ना। और लौंग का इस्तेमाल हमने इसमें नहीं किया है, आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि लौंग लत्ता है तो लौंग को तो रखो भाई, नहीं लौंग बांध जाएगी बुरा, कि बताओ जहाँ पे मेरा नाम होता है वहाँ पे भी नहीं रखते मुझे, ऐसे तो मैं कड़वी लगती ही हूँ। अब मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा कुसली, क्योंकि भाई है तो हमारे पास, आपको पता ही है होली का टाइम है, मैंने बताया, तो होली के टाइम पे कुसली ना बने, मतलब गुजिया ना बने, तो वो बात नहीं आती होली में। तो मैंने क्या किया है ना, ये जो खोया है इसी में मैं अब थोड़ी चीनी मिला दूँगी ऊपर से, और फिर मेरे पास ये जो आटा है, इसी आटे में मैं गुजिया का शेप दे देती हूँ। तो देखते हैं कैसे करा जाए इसको। और हाँ, वो जो चाशनी है वो मैडम जा नहीं रही थी इनके ऊपर, तो फिर मैंने इनको ज़बरदस्ती बोला कि नहीं भाई, आपको उसमें सेट तो होना ही पड़ेगा, एडजस्ट करो भाई, एडजस्ट करो, नया पर्सन आया है तो उसको एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो अभी हम नेक्स्ट अपने जो अगला मेरा गुजिया वाला प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं। एक तो ये लास्ट आते आते ना पता नहीं क्या लगता है कि कुछ अलग ही कर जाएं, कुछ अलग ही कर जाएं, और गुजिया को भी लग रहा होगा कि मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, ये तो ख़त्म ही होते जा रहे हैं, इनके पास तो व्हीट फ्लावर अब बचा ही नहीं है। तो चलो आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं जल्दी से। अब इतनी दूर आए हो आप वीडियो में, मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है और
प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए दूसरे तक भी, ताकि हम भी जानें कि हमें लोग कितना पसंद कर रहे हैं। और अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को तो कहाँ से देख रहे हो, आप इंडिया के कौन से हिस्से से देख रहे हो, तो आप प्लीज़ ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और अब आपके यहाँ की क्या मिठाई फ़ेमस है वहाँ पे, या फिर क्या मिठाई खटाई जो भी फ़ेमस है, मतलब कि नमकीन कुछ फ़ेमस है, या फिर कहीं के, जैसे मैं गुजरात में इस समय हूँ तो गुजरात का वड़ा पाव बहुत फ़ेमस है, गुजरात का ढोकला, फाफड़ा, ये सब बहुत पसंद यहाँ पे फ़ेमस होता है, बहुत लोग पसंद करते हैं। खाखरा, स्पेशली खाखरा तो मेरा फेवरेट है। तो ये आप अपना बता सकते हैं कि आप जहाँ पे भी हो इस समय वहाँ पे क्या फ़ेमस है, क्या लोग वहाँ पे ज़्यादा पसंद करते हैं और क्या आपको पसंद है। तो यहाँ पे देखो मैंने शेप क्या बना दी है, इसकी गुजिया वाली शेप बना दी है। हमने गुजिया मेकर का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि उतना बनाना भी नहीं है मुझे, तो मैंने, क्योंकि 3-4 ही हैं तो मैं एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ। तो अभी तो मैंने इनको, आप देख पा रहे होंगे, मैंने थोड़ा सा गोल कर दिया है, और ताकि ये फटे ना, और इसको हम ऑयल में कर डाल देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, तो हमारे पास 3 लोई अभी और बची हैं। तीनों में मैंने शेप सेम देने, तो एक में थोड़ा डिफरेंस भी किया है मैंने, आप अभी देखना, आपको शायद अच्छा लगेगा। नहीं भी अच्छा लगे ना, प्लीज़ तो अपने आप से कुछ अपना बना लेना, ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही फॉलो करो। तो आपको अगर लगता है शेप कुछ अच्छी आपको रखनी है तो आप अपनी शेप बना सकते हैं यहाँ पे गुजिया के लिए। हाँ, और मेरा जो कल का प्लान है वो रहेगा डोसा के लिए, और साथ में मैं दही वड़ा भी बनाऊंगी, तो दही भल्ले, और उसकी रेसिपी भी आपको शेयर करूंगी, क्योंकि कल है मेरी छुट्टी स्कूल में। और क्यों है स्कूल में छुट्टी, क्योंकि आपको पता है कल क्या है, कल तो है होली का दूसरा दिन, क्योंकि आज तो है होली जलाने वाली। होलिका दहन क्यों हुआ था ये तो आपको पता ही होगा, होपफुली सबको ही चलो भाई, होली की स्टोरी थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जो हिंदू धर्म में एक्चुअली होली को मानते हैं कि हमारी बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, और हिरण्यकश्यप की कहानी है इसमें। बहुत पुरानी जो कथाएं हैं उनके हिसाब से अगर माना जाए तो हिरण्यकश्यप एक पुराने राजा थे जिनको अमर होने का दावा किया जाता था, और भगवान के रूप में उनको पूजा भी जाने की वो मांग करते थे कि मुझे भगवान समझा जाए। उनका जो पुत्र था, उनके जो बेटे थे, उनका नाम था प्रहलाद, और वो विष्णु भगवान की बहुत पूजा करते थे। और जो हिरण्यकश्यप की बहन थी उनका नाम होलिका था, तो उनको, होलिका को तो वरदान ही था कि वो अगर किसी भी आग में बैठ जाएंगी तो वो दहन, मतलब वो तो कभी जल ही नहीं सकती। तो वो प्लान बनाते, क्योंकि उनको विष्णु भगवान की पूजा करना पसंद नहीं आ रहा था प्रहलाद के जो पूजा पाठ कर रहे थे। तो हिरण्यकश्यप ने बोला कि चलो एक काम करते हैं ना, तुम होलिका इनको लेकर बैठ जाना, और ये प्रहलाद की मौत हो जाएगी, तो यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही होलिका बैठ जाती हैं, होलिका खुद जल जाती हैं, क्योंकि वो, तो प्रहलाद तो विष्णु जी के भक्त होते हैं, तो इस वजह से भाई उनके लिए तो गलत सोचना ही बुराई थी। तो और वैसे भी अपने बेटे जैसे भतीजे को कौन ही जलाता है, तो ये तो गलत बात थी। तो विष्णु जी को ये अच्छा नहीं लगा, तो होलिका का जो इतना बड़ा उनके ऊपर भगवान ने एक उनको अमर दान जैसा कुछ दिया था कि हाँ भाई, अगर आप होली में बैठोगे, होली किसी भी आग में, तो आप जलोगे नहीं, तो वो जल जाती हैं। और हिरण्यकश्यप के ऊपर काफ़ी भगवान गुस्सा होते आते हैं, तो विष्णु भगवान जो है, क्योंकि हिरण्यकश्यप को तो अमर होने का ही वरदान मिला था, तो हिरण्यकश्यप को एक वो बन जाते हैं आधे शेर आधे इंसान, और उनको बीच से चीर देते हैं, और वहाँ पे हो जाता है बुराई का दी एंड। और इसी वीडियो भी कंप्लीट होने को आई, ये तो बहुत अच्छा है। आप भी मुझे बताओ कैसा बना आपका।